एक समय की बात है, एक वृद्ध माँ के एक पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्री की शादी हो चुकी थी और अपने ससुराल में रहती थी। भाई दूज के दिन पुत्र ने माँ से कहा, माँ मैं अपनी बहन के घर तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने आकांक्षा जताई और कहा, बेटा तेरी बहन बहुत कलह प्रिय है, वह हर समय लड़ती है, मत जाओ। परंतु बेटा का हृदय सच्चे प्रेम से भरा हुआ था। उसने दृढ़ता से कहा, माँ फिर भी मैं जाऊंगा, मुझे अपनी बहन से मिलना है। भाई अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी में गर्जन करते हुए कहा, मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबो दूंगा। भाई ने धैर्य पूर्वक उत्तर दिया, मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दो, लौटते समय तुम मुझे डुबो लेना। नदी उसकी दृढ़ता देखकर रास्ता देने लगी। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उससे एक सर्प मिला। सर्प ने कहा, मैं तुझे डस लूंगा। भाई ने शांत भाव से कहा, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर तिलक लगवा लेने दो, फिर लौटते समय मुझे डस लेना। सर्प ने भी उसका मार्ग छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए वह जंगल में एक शेर के सामने आ गया। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। भाई ने वही उत्तर दिया, पहले मैं अपनी बहन से मिलकर तिलक लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर ने भी उसे छोड़ दिया। अंततः वह अपने बहन के घर पहुंचा और आवाज लगाई, देख बहन, 7 कोस दूर से तेरा भाई तिलक कराने आया है। बहन उस समय सूत काट रही थी, तभी सूत टूट गया। कहा जाता है कि यदि सूत टूट जाए तो बहन तब तक बोल नहीं सकती जब तक सूत पुनः जुड़ ना जाए। भाई ने कई बार आवाज दी लेकिन बहन उत्तर नहीं दे रही थी। वह सोचने लगी, माँ सही कहती थी, बहन अब मुझसे बात नहीं करना चाहती। वह वापस लौटने ही वाला था कि उस समय सूत जुड़ गया। बहन दौड़कर आई और बोली, भैया मैं सूत टूटने के कारण बोल नहीं पा रही थी। बहन ने भाई को घर में ले जाकर सम्मान पूर्वक बैठाया। उसने अपनी सहेली पड़ोसन से पूछा, प्रिय अतिथि आए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन ने मजाक में कहा, तेल से चौका लगाना और घी में चावल पकाना। भोली बहन ने वही किया, लेकिन ना चौका सूख रहा था ना चावल पक रहे थे। भूखे भाई ने कहा, बहन खाना परोस दो। बहन बोली, भैया चौका सूखता नहीं और चावल पकते नहीं। भाई मुस्कुराए और बोले, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखता है क्या और कभी घी में चावल पकते हैं? यहाँ पानी का चौका लगा और पानी में चावल चढ़ा। बहन ने वैसा ही किया, चौका सूख गया और चावल भी पक गए। उसने प्रेम से भाई को भोजन कराया और तिलक किया। कुछ दिन बाद भाई बोला, अब मैं घर लौटता हूँ, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन ने गेहूँ पीसकर लड्डू बनाए। कुछ लड्डू भाई के लिए बांधे, कुछ बच्चों के लिए रखे। भाई अपने घर चला गया। जब बच्चे उठे और माँ से खाने को मांगा तो माँ ने वही लड्डू दे दिए, लेकिन देखा तो लड्डू हरे हो गए थे। चक्की में झांका तो पता चला कि गेहूं के साथ एक सर्प भी पिस गया था। माँ ने लड्डू फेंक दिया और भाई के पीछे भागी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तब बहन पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू बांध कर दिए थे वह कहाँ है? भाई ने कहा, बहन तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं। लो, वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वही गड्ढा खोदकर लड्डू को गाड़ देती है। तत्पश्चात अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को वचन देकर आया हूँ। बहन ने कहा, भाई तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब भाई अपनी बहन को सारी बात बताता है। वे दोनों बैठकर वहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तात गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन सा भाई है?
तो विधाता बोलती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, हे माता, उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा। विधाता उसे बताती है उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए माँ, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए उड़नी लाती है। दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वह सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है और वह दोनों अब आगे चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी ओढ़ा देती है। तत्पश्चात खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस झगड़ालू बहन को क्यों ले आया। तब भाई बोलता है, माँ, बहन तो बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं इसे आते ही क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इससे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है और वहाँ आग लग जाती है। बहन को पता था कि उसके भाई का घात है, उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद शादी की कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर आओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन झगड़ालू है पर बार बार भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सर्प आता है। बहन तो तैयार ही बैठी थी, वह उसने पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चिंत होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटे की उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वो माँ से पूछती है, माँ, सब मेहमान कहाँ चले गए। तब माँ कहती है, बेटी मैंने तो सब मेहमानों को विदा कर दिया। तब बेटी बोलती है, माँ, सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, माँ, आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थे, वह टालने के लिए मैं ऐसा करती रहती थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी और विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन बहन भाई का तिलक करती और इस कथा को सुनती है। बोलिए श्री राधे कृष्ण की जय, बोलिए यमुना माता की जय, यमराज भगवान की जय।